डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग नंबर्स या फिर कहिए रियल नंबर्स या फिर कहिए कि नंबर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। यह सेशन हमारा क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो क्या है, नंबर सिस्टम है, और क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर क्या हमारा, रियल नंबर्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रियल नंबर्स या फिर कहिए कि नंबर सिस्टम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी नंबर जो हम लोग लिखते हैं वो किस नंबर सिस्टम का यूज करके लिखते हैं, आप ही बताइए। अपने आप से भी एक बार क्वेश्चन कीजिए कि कौन सा नंबर सिस्टम यूज करके हम लोग जो भी नंबर्स लिखते हैं उन्हें लिखते हैं। आवाज क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, हमारा रिप्लाई होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। आपको ही पता है कई सारे नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो हम लोग जनरली जो नंबर्स लिखते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, वो सारा का सारा नंबर्स हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करके लिखते हैं, जिसमें जो डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं, जो डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं वो कौन से डिजिट्स होते हैं, बताइए। डिजिट्स कौन यूज होते हैं, 0 to 9। तो 0 to 9 कितने डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए। कितने डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए। और इसी के कारण से इस नंबर सिस्टम में चूंकि 10 डिजिट्स 0 to 9 का यूज किया जाता है, दैट्स वाई ये नंबर सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। तो अब बात आती है कि जितने सारे नंबर्स हम लोग लिखते हैं, जितने सारे नंबर्स हम लोग लिखते हैं उन्हें कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। बचपन से हम लोग बहुत सारे कैटेगरी ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़े हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, लाइक दैट इवन एंड ऑड। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर्स के डिफरेंट काइंड्स हैं। वो कौन सा टाइप है भैया, वो टाइप है हमारा रियल नंबर्स। इसका मतलब है कि रियल नंबर्स से भी पहले नंबर्स होते हैं, मतलब उसके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स कौन होते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि जितने सारे नंबर्स हैं उन्हें मेनली कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, कितने काइंड्स में डिवाइड किया गया है। तो एज वी नो, ऑल द नंबर्स are categorized into two parts. How many parts? Two parts. And which are these? The first one is real numbers and second is imaginary numbers. अब बातें हैं कि ये होते क्या है, ये हमारे रियल नंबर्स या फिर इमेजिनरी नंबर्स होते क्या है। अच्छा, एक चीज आप लोग बताओ कि अगर हम स्क्वायर करें किसका, √4 का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा नहीं। या फिर अगर हम कहें कि √4 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 होगा। इसको छोड़ देते हैं, √4 को छोड़ देते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, √5 है, √5 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 होगा। माइनस √3 है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव। बट इफ आई आस्क यू व्हाट अबाउट द स्क्वायर ऑफ √-3, व्हाट विल यू से, क्या होगा हमारा रिप्लाई। ये जो स्क्वायर है
ये क्या करेगा, इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। दैट मीन्स पहले से -3 का पावर कितना है स्क्वायर रूट के कारण से 1/2, इसका होल पावर कितना हो जाएगा 2। एज यू नो फॉर द सेम बेस पावर्स होल पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो -3 टू द पावर 1/2 इंटू 2, वैल्यू क्या आएगा -3। ऐसा आपने कभी देखा है? हैव यू एवर सीन दैट a square of any number is negative? I think you haven't seen till now. अभी तक आप लोगों ने ऐसे नंबर्स को नहीं देखा है। और यहीं से हमारे देखिए दो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप जीरो के भी स्क्वायर को देखोगे तो जीरो का स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो होगा। या फिर कहो कि √0 है, उसका स्क्वायर क्या होगा, तो जीरो होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक जीरो है या फिर पॉजिटिव, जीरो है या फिर पॉजिटिव है, क्या स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। और दूसरे पार्ट्स में जब हम लोग देख रहे हैं तो नंबर्स का स्क्वायर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसी बेसिस पे ये जो नंबर्स है हमारे रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स डिफाइन होंगे, या फिर कहो कि इन्हें कैटेगराइज किया गया। तो रियल नंबर्स होते क्या है, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्क्वायर्स आर पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, because if we say only positive then we will skip what, 0. So in the definition of real numbers what may we write, we can write here the numbers which squares are non-negative. Those numbers which squares are non-negative are called as real numbers. Clear? For example, √3, 5, -5, 0, etc. Real numbers are represented by capital R, the letter capital R. Real numbers are represented by R. ओके, अब बात आती है किसकी, इमेजिनरी नंबर्स की। तो एक का स्क्वायर क्या हो गया, नॉन नेगेटिव, तो रेस्ट क्या बच गया, नेगेटिव। तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम लोग डिफाइन करेंगे, देखिए इसे हम लोग डिफाइन करेंगे द नंबर्स विच स्क्वायर्स आर negative. That means those numbers which squares are negative are called as imaginary numbers. Clear है? For example बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रूट के इनसाइड क्या लिख देंगे, -3 हो गया। If we find out the square of root -3 then we will get -3. That means that is a negative number, negative integer, √-5 etc. ओके, तो अब बात क्या है, अब यहाँ पर बात आती है कि हम लोगों ने कभी भी जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कभी भी स्क्वायर रूट के इनसाइड हम लोग नेगेटिव साइन नहीं डाल सकते हैं। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक सिंबल याद कीजिए, आगे भी याद रखिएगा, आई। व्हाट, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है, एक वर्ड याद रखिएगा, आयोटा, IOTA, आयोटा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई। इसका वैल्यू होता है √-1, इसका वैल्यू कितना होता है, √-1। ओके, दैट इज इफ यू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ आई दैट विल इक्वल टू -1। ओके, तो नाउ √3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √-1, इसे लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट दिस वन एज
√3i। तो अब देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव साइन था स्क्वायर रूट के इनसाइड, अब वो तो नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, एक सिंबल यूज किया जिसे हम लोग क्या करते हैं, आयोटा, और उसका वैल्यू होता है √-1। क्लियर है। अब अगर हमसे पूछा गया कि फाइंड √-9, फाइंड द वैल्यू ऑफ √-9 इन द टर्म ऑफ आयोटा, क्या करोगे आप, it can be written as √9 into √-1. Clear? That means square root of 9 is 3 and here we place I. तो क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, 3i। ओके, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक और चीज देखिए, अगर हम कोई नंबर ऐसे लिखते हैं 2 + √3i, 2 + √3i, एक मिनट समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर 2 क्या है, देखिए तो 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर, मतलब ये क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा। क्या होगा, ये हमारा रियल हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो हम लोग हायर क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में इसके बारे में स्टडी करेंगे। किस चैप्टर के नाम से, वो चैप्टर होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। In class 11th we have to study about the complex number in which both real numbers and imaginary numbers are written combinedly. Okay, so a complex number has two parts, real parts and imaginary parts. What imaginary parts? You can also try the value of I square as -1 एट दिस प्लेस। इसको कैसे लिख सकते हैं और क्या इसको करते हैं, देखिए तो 9 × -1 मतलब क्या हो गया, 9 √9i² = 3i। बात तो सेम है, दोनों केसेस में हमको वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3i के इक्वल आ रहा है। एक और चीज आप लोग यहाँ पर ट्राई करोगे वैल्यू निकालने के i के एक्सपोनेंट्स के। i का मैं डिफरेंट एक्सपोनेंट्स आपको क्वेश्चन के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसको ट्राई करोगे निकालने का। ओके, इसको आप लिख लो और आगे कुछ क्वेश्चन यहां पर नोट करें। अब देखो i की वैल्यू क्या थी, √-1, i² कितना आया, -1। दैट मीन्स अगर फिर से अगर एक बार स्क्वायर करोगे आप इसका, तो i⁴ क्या हो जाएगा, +1। ओके, मीन्स दैट अगर i के पावर्स 4 के मल्टीपल्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो अगर हम कहें यहाँ पर कि फाइंड i⁻19, i⁻25, तो ये क्या होगा, i⁻19 देख लीजिए आप, क्या होगा, i⁻16 × i⁻3, ये 4 का मल्टीपल्स है ना। तो इसको क्या लिखेगा, 1 × i⁻3। अब ये वैल्यू i⁻3 को फिर से अगर आप ब्रेकआउट करते हो तो क्या आ जाएगा, i² × i। दैट मीन्स i² का वैल्यू क्या है, -1 × i को i रहने, ये वैल्यू कितना आ गया, -i के इक्वल आ गया। सिमिलरली आप फाइंड आउट करोगे i⁻25। ओके, चलो तो हम लोग एक इसको जनरल फॉर्म में हम एक और चीज बता देते हैं आपको यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में, कि देखिए अगर कोई भी एक्सपोनेंट दिया हुआ हो हमारा i का, तो उसको जनरलाइज कर दिया i⁴ प्लस r में, 4³ में 4 से आप उस एक्सपोनेंट को डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, इसको जब आप एक्सप्रेस करोगे तो r का वैल्यू होगा <4 और < 0। तो r की वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करते हो 0 से, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, केवल क्या होगा, 4 का मल्टीपल। तो यहाँ पर i का पावर जो वैल्यू होगा, मान लो कि ये हमने लिया i⁴n, i⁴n को हमने एक्सप्रेस किया है i⁴ प्लस r के फॉर्म में। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली बोलिए i⁴n का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर r का वैल्यू 1 होगा तो i⁴n का वैल्यू हो जाएगा i। अगर r का वैल्यू कितना आएगा 2, तो i⁴n का वैल्यू हो जाएगा -1 एंड r का वैल्यू अगर 3 आएगा तो i⁴n का वैल्यू हो जाएगा -i।
सिंपल सी बात। तो आप इस तरह से डिफरेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ आई का क्वेश्चन खुद से क्रिएट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसे कहाँ पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा चैप्टर मिलेगा कहाँ, क्लास 11th में। तो अब यहाँ से हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन कहाँ पे स्टार्ट होगा, किसके बारे में होगा, तो हमारा होगा रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अब यहाँ किसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स का आपने डेफिनेशन यहाँ पर देखा, क्या देखा कि द नंबर्स विच स्क्वायर्स आर नॉन नेगेटिव, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। फर्दर दिस रियल नंबर्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट्स, शायद आपको ये पता होगा, क्या है वो 2 पार्ट्स, बोलिए। बताइए क्या है वो, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन क्लास 8th and those students we are studying right now in class 10th have also studied these numbers in class 9th, okay। तो हम लोग अब यहाँ से टोटल जो डिस्कशन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो ऑल द रियल नंबर्स, या फिर कहिए कि फर्दर रियल नंबर्स are also categorized into 2 parts. First one is rational numbers and second one is irrational numbers, okay। अब ये रेशनल नंबर्स क्या है, क्या है आप ही डिफाइन कर लो, कर सकते हो कि द टाइप ऑफ रियल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of P by Q, in the form of P by Q, where P and Q are what, integers। अब जब इंटीजर्स की बात आती है तो जीरो भी आता है, तो क्या डिनोमिनेटर वाला जीरो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर लिख देंगे सच दैट Q does not equals to 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, -5 -3 -1/4 0 5 6/7 एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ओके। अब जो सेकेंड टाइप है हमारा वो क्या है, इरेशनल नंबर्स। क्या है, इरेशनल नंबर्स। इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर जो P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए गए वो क्या हो गए, रेशनल। तो रेस्ट जो बच गए, रियल नंबर्स के जो रेस्ट पार्ट बच गए वो हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स। तो कह सकते हो यहाँ पे द टाइप ऑफ रियल नंबर्स that can't be represented in the form of P by Q, where P and Q are integers such that Q does not equal to 0। जिन्हें रिप्रेजेंट करा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, किसके फॉर्म में, P बाई Q के फॉर्म में, तो उसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स। जिसको P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करा जा सकता उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स, ओके।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहां पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर हो जाएगा √3, √5, थर्ड रूट ऑफ 7, फोर्थ रूट ऑफ 8 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देखोगे, √3, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, नहीं मतलब एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। जब हम लोग इसी को, इन्हीं नंबर्स को, रेशनल्स को और इरेशनल नंबर्स को कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम लोग वहां पर इसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। अब देखो √5, इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, वही √4 होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा वैल्यू 2 हो जाएगा, वो किसमें चला जाएगा, रेशनल में। आप क्यूबिक रूट 7 का नहीं निकाल सकते हो, इंटीग्रल वैल्यू में क्यूबिक रूट 7 का नहीं आएगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये जरूरी नहीं है कि केवल स्क्वायर रूट्स की बात करें, जो भी रूट्स जिस नंबर के हम लोग इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर है। तो अब यहां से हम लोग अपने डिस्कशन को ले जाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन के टूवर्ड्स। डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या होता है, जब भी आप किसी नंबर को, लाइक यहाँ पर नंबर है -1/4, हम लोग इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेसिमल में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो 2-3 सिचुएशंस हमारे सामने आता है, और उन्हीं सिचुएशंस को जरा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द डेफिनेशंस ऑफ rational numbers and irrational numbers according to the decimal expansion. Okay, firstly write down this one. कोई भी नंबर्स को जब हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके डेसिमल्स कुछ इस टाइप से आएंगे, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिवाइड 1/8, क्या होगा, जरा 1 को 8 से डिवाइड करके देखिए, डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। डेसिमल ले लिए, क्या होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो अब कितना जा लग सकता है यहाँ पर डिवीजन, कितना जा हो सकता है, 1 जा, 8 1 जा कितना हुआ 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, डेसिमल के कान से फिर 0 लिए, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना आया 4, फिर 0 तो 40, 8 5 जा 40, अब रिमाइंडर कितना आया 0, मतलब कि अब कैंसिल हो गया। तो 1/8 कैन बी रिटन एज 0.125, और हमने यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया 0.125, हमने 0 इसको लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। 1/4 और 3/4 ये कितना आ जाएगा 0.75, ओके। 5/8 ये कितना आ जाएगा, देखिए तो जरा 0. तो 50, 8 6 जा 48, रिमाइंडर कितना आया 2, तो 20, 8 2 जा 16, 0.625। 3/5 ये कितना आ जाएगा 0.6, 6/10 ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 0.6। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो कि जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल एक्सपेंशन है, जब हम लोग इन रेशनल नंबर्स को डेसिमल में रिप्रेजेंट किए तो आप एक चीज देख रहे हो कि नंबर ऑफ जो डेसिमल प्लेसेस वो क्या है, यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर दोनों में 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर फिर 3 है। मीन्स दैट यू गेट द फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डेसिमल पार्ट of the decimal expansion of these numbers in the decimal expansion of these rational numbers। अब और कुछ हम एग्जांपल लेकर के आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए अगर यही डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप करते हो 1/3, मतलब 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा 0.333, ये क्या होगा इनफाइनाइट टाइम्स, जहां तक आप डिवाइड करोगे वहां तक ये 3 रिपीट करते चला जाएगा। आप
2/9, या देखिए 0 पॉइंट कितना आ गया 20, 9 2 ज़ा 18, रिमाइंडर कितना आया 2, अगेन 0.22, ऐसा होते चला। अगर आप डिवाइड करते हो 1 को 6 से कितना आएगा, बोलो 1 को 6 से, तो ये आएगा 0.1666। अगर आप डिवाइड करते हो 2 को 3 से, ये क्या आएगा 0.666। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो क्या हो रहा है इनफाइनाइट। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस क्या हो रहा है इनफाइनाइट हो रहा है। एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं 1/7। अब देख लो इसको क्या होगा 0.14, रिमाइंडर कितना है 4 से डिवाइड करने पे 2। अब 20 हुआ तो 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना आया 6, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना आया 4, 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना आया 5, 7 7 जा 49। अगेन यू हैव गॉट द रिमाइंडर एज 1। दैट मीन्स ये जो हमारे 6 डिजिट्स है, ये 6 के 6 डिजिट्स क्या होंगे रिपीट करेंगे खुद को। दैट मीन्स अगेन वी विल राइट 1 4 2 8 5 7 9। तो here you can see in this part a single digit or a group of digits are repeating itself at a particular interval। यही, लेकिन अगर हम लोग बात करें √2 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होता है 1.4142 समथिंग। √3 का क्या होता है 1.73205080 समथिंग। तो यहां पर देखो, यहां पर अब इन दोनों सिचुएशंस में अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इन 5 सिचुएशंस में देखोगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेस क्या होता है, ये क्वेश्चन तो नहीं ना आ रहा है माइंड में, बोलिए। अ डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ नंबर इज नोन एज डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए यहाँ पर कितने इनफाइनाइट, यहाँ पर कितने इनफाइनाइट, इन सारे में इनफाइनाइट है, लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है, क्या है एक सिंगल डिजिट या फिर अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट कर रहा है। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कोई रेपिटेशन नहीं है। यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिजिट्स हैं उनका कोई रेपिटेशन नहीं है, वो रियकर नहीं हो रहे हैं, दोबारा नहीं आ रहे हैं। तो अब इन नंबर्स को देखो, अभी जो हमने एग्जांपल्स लिखा रेशनल्स और इरेशनल्स का, वो जरा देखो। ये सारे के सारे रेशनल्स है, सही बात है, ये भी रेशनल्स है, लेकिन ये दोनों क्या है इरेशनल्स। ये दोनों क्या है इरेशनल्स। अब इनके डेसिमल एक्सपेंशन को जरा सा फिर से देखेंगे। ये सारे के सारे जो हमने लेफ्ट साइड में लिख रखा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप देखोगे तो उसमें जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं वो क्या है फाइनाइट है, वाइल इधर क्या है इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट में भी दो सिचुएशंस है, एक में रिपीटिंग है और एक में नॉन रिपीटिंग है। डिजिट्स रिपीट कर रहा है और एक में कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग पहले कैटेगराइज कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट उसके बेसिस पे देख लो भैया ये रेशनल्स है, मतलब कि आइदर ये क्या हो रहा है फिक्स डिजिट के बाद फिक्स डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर जा रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा कैसा है टर्मिनेटिंग है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है सारा का सारा वो कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये सारे के सारे क्या हो रहा है रिपीट कर रहे हैं, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रेकरिंग कहते हैं। ये जो दो लास्ट के एग्जांपल आप देख रहे हो इसमें डिजिट्स ना ही रिपीट कर रहे हैं और ना ही डेसिमल एक्सपेंशन में फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, मतलब ये नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग का केस है। ठीक है, तो जरा सा हम लोग यहाँ पर एक चीज और गौर कर लीजिए, एक चीज और गौर करिए। ये जो टर्मिनेटिंग का सिचुएशन है और ये हमारा क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग का। तो टर्मिनेटिंग कब आ रहा है जब डिनोमिनेटर देखिए इसको क्या लिख सकते हो 1/2 to the power 3
3 टू पावर 2, 3/2 इसको क्या लिख सकते हो 5/2 इसको क्या लिख सकते हो 3/5 इसको क्या लिख सकते हो 6/2 एंड 5 अच्छा, यहां अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 5 से तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। यहां पर भी 5 से कर लीजिए, यहाँ 5 यहाँ पर 2 से, मतलब इसके डिनोमिनेटर्स के जो फैक्टर्स है वो आइदर 2 और 5 या फिर दोनों के दोनों है। इधर देखो, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 3² होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 × 3 होगा। मतलब अदर देन 2 and 5 अगर कोई एक सिंगल फैक्टर भी डिनोमिनेटर का है तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जरा सा हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को देख लेते हैं, डेफिनेशन उसका क्लियर करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कितने टाइप्स का हो गया 2 टाइप्स का हो गया। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? The decimal expansion in which number of decimal places is finite उसको हम लोग क्या कर देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/8 को क्या लिख लीजिए 0.125। यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस है 3 है, वो फाइनाइट, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, 1/20 है, ये क्या हो जाएगा 0.05। इसके पास कितने डेसिमल प्लेसेस है 2 है, ये भी हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका क्या हो सकता है डेफिनेशन? द डेसिमल एक्सपेंशन in which the number of decimal places is not finite, that means infinite। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/3 कितना आया 0.333 डॉट डॉट डॉट। 1/7 कितना आया था 0.14285714285 एंड √2 √3 भी लिख लीजिए 1.7373205080 एंड सो। अब यहाँ पर 2 सिचुएशंस था, एक कैसा था रिपीटिंग का और एक कैसा था बोलिए एक कैसा था नॉन रिपीटिंग का। ओके, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा किसमें कैटेगराइज हो गया 2 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज हो गया। एक हो गया हमारा रिपीटिंग या फिर इसी को कहते हैं रेकरिंग, इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग या फिर कहते हैं नॉन रेकरिंग। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे रिपीटिंग, तो इसको हम लोग इसको मिटा लेते हैं फिर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लो।
तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या हो गया, किस टाइप का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप डेसिमल भी लिख सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, if a digit or a group of digits if a digit or a group of digits repeat itself in a non-terminating decimal expansion, then it is called non-terminating repeating decimal expansion। अगर आप इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो कि द डेसिमल एक्सपेंशन in which the number of decimal places is infinite but a digit or a group of digits repeat itself, okay, is called as non-terminating repeating decimal। क्लियर है। यहाँ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 1/3 वाला। ये क्या हो जाएगा 0.33, 1/7 0.142857, 142857। ठीक है। अब एक आपका क्या बचता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक और चीज यहाँ पर, अब इसके रिपीटेशन को कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 0.3, ये बार सिंबल दोगे यहाँ पर, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रेकरिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर कहोगे कि सर ये तो बहुत लंबा हो गया, ये तो बहुत लंबा है, 6 डिजिट से, कोई दिक्कत नहीं, या तो फिर आप इसको ऐसे कर लोगे, पूरे पे बार सिंबल दोगे, अदरवाइज इट कैन बी रिटन एज 0.142857। क्या करो कि जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है वहां पे पॉइंट डाल दो। इससे ये क्लेरिफाई होगा कि जो रिपीटेशन है वो क्या हो रहा है, 1 से 7 तक हो रहा है। तो यहाँ पर पीरियड कितने हो गए, पीरियड ऑफ रिपीटेशन कर सकते हो, तो कितना हो गया 6 हो गए। यहाँ पर क्या है, सिंगल है। ठीक है। इसको हम लोग रेशनल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब इसको अगर रेकरिंग फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो इसको इस फॉर्म में P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल या फिर डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहोगे, इसका डेफिनेशन क्या कहोगे, ऐसे लिखिए, द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच द नॉन terminating decimal expansion in which no digits repeat repeats itself
at a particular interval is called non-terminating non-repeating डेसिमल और डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको और भी डिफाइन कर सकते हो कि द डेसिमल एक्सपेंशन इन विच द नंबर ऑफ decimal places is infinite as well no digits repeat itself, then it is called non-repeating decimal। ठीक है, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हमारा जो रिपीटिंग डेसिमल था, सॉरी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल था, वो कब आया? वो तब आया। अब देखिए कब हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को, ये ध्यान में रखें। नोट में एक लाइन लिखेंगे, नोट या फिर ऐसा कीजिए, पहले आप लोग रेशनल्स और इरेशनल्स को डिफाइन कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए रेशनल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? रेशनल नंबर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द टाइप ऑफ रियल नंबर्स which decimal expansion is either, दो सिचुएशन था हमारे पास, क्या होगा? या तो फिर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आइदर टर्मिनेटिंग और non-terminating repeating. The type of real numbers which decimal expansion is either terminating or non-terminating repeating. तो वैसे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/8, 1/3, 1/7, जो कि हम लोग एग्जाम्पल लिया 0.125, 0.33, 14285 14285 यहाँ पे देखिए क्या है? 1/8 है, 0.25, 125 ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस, तो टर्मिनेटिंग में चला गया। बाकी दोनों क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग में। ओके, राइट डाउन। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? इरेशनल नंबर्स। व्हाट? इरेशनल नंबर्स। ये क्या हो जाएगा? द टाइप ऑफ रियल नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन इज, यहां पर ये लगा दीजिए, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। और उसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? √2, √3, √5 एक्सेट्रा। ना ही क्या होंगे उसके डेसिमल एक्सपेंशन? क्या हमने लिखा इरेशनल नंबर्स के लिए? द टाइप ऑफ रियल नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ना ही वो टर्मिनेट करेगा, ना ही वो रिपीट करेगा। तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन अगर होंगे किसी नंबर्स के, उन नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसका, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये तो कंफर्म है कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होगा? तो रेशनल नंबर्स का होगा। किसका होगा? रेशनल नंबर्स का। इरेशनल्स का तो होने से रहा। तो लिखिएगा, नोट में एक लाइन लिख लीजिएगा, नोट में एक लाइन लिखिएगा।
कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर p by q is terminating only when q, जो कि हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, is of the form 2 to the power m into 5 to power n, or we can say only when q can be expressed in the form of, यहीं पे लिख सकते हैं, q can be expressed in the form of 2 to the power m into 5 to power n for some integers m and n. ठीक है, अब देखो कि अगर कोई रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, तभी होगा जब, जैसे यहाँ देखिए 1/8, इसको क्या लिख सकते हो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा 0.125 होता है, इसको यहाँ पर 8 को क्या लिख सकते हो, 8 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2, दैट मीन्स व्हाट, 2 to power 3 into 5 to power 0. लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ वो टर्मिनेटिंग होगा. तो हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन के, यहाँ पे टॉपिक आता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन के हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि whether the decimal expansion of given rational number is what, terminating or non terminating repeating. कैसे पता करेंगे, बस ये हो गया. तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमारा यही है कि अगर डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म का है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा. अदरवाइज the decimal expansion of given rational number is non-terminating तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए इट इज रिक्वायर्ड दैट द डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन रेशनल नंबर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, 2 to the power m and 5 to the power n, या फिर इन द फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ 2 to the power m and 5 to the power n. इस फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर होना ही चाहिए. अब चलिए कुछ एग्जांपल्स इस पे बेस्ट देखते हैं. अब ये जो हमारा होगा वो दोनों, जो एग्जांपल होगा वो दोनों क्लास के लिए, क्लास 9th एज वेल क्लास 10th, दोनों के लिए हमारा बेनिफिशियल होगा. अभी तक के सारे कंटेंट्स बेनिफिशियल है, लेकिन ये क्वेश्चंस भी होंगे आपके एक्सरसाइजेस में. जरा देखते हैं. क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड whether the decimal expansion of the following rational numbers is terminating or non-terminating repeating. ठीक है, एक और क्वेश्चन लगाते हैं इसमें. इफ terminating means if the decimal expansion is terminating, then
express in डेसिमल फॉर्म। उसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना है। फर्स्ट नंबर लेते हैं 2/25। अब देखो यहां पर क्या होगा इसके सॉल्यूशन में। हमारे पास नंबर क्या है 2/25, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, या फिर सिंपली कीजिए हेयर in 2/25, 25 can be expressed as what, 5 into 5, that means what, 5 to power 2. It can be written as 2 to the power 0 into 5 to power 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे which is in the form of 2 to power m into 5 to power n, thus the decimal expansion of 2/25 is, बोलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन में क्या था कि अगर टर्मिनेटिंग आता है तो उसे हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है उसके डेसिमल फॉर्म में। क्या करेंगे इसके लिए, नाउ सिंस 2/25 इक्वल्स टू 2/5 पावर। अब देखो डायरेक्टली अगर हमको बिना डिवीजन के कन्वर्ट करना है तो हमको डिनोमिनेटर्स को क्या करना होगा, 10 के पावर्स में कन्वर्ट करना होगा, 10 के पावर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 के पावर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बोलिए 5 को 10 कैसे बनाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन पावर कितना है 2 है। तो हमको ये चीज याद होना चाहिए आपको कि x टू पावर m इंटू वाई टू पावर m इक्वल्स टू क्या होता है, x इंटू वाई होल टू द पावर m होता है। तो सिमिलर वे में यहाँ पर अगर हमको चाहिए क्या, यहाँ चाहिए हमको 10 टू द पावर 2 और ये हमारे पास है 5 टू द पावर 2, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 टू द पावर 2 से। तो इट कैन बी रिटन एज 2/2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। अब देखो डिनोमिनेटर में हम तो मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या न्यूमरेटर को छोड़ देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं कर जाएगा। सो जहां पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो तो 2 टू पावर 2 दैट मीन्स 4, दैट मीन्स कैन बी 2 इंटू 4 बाई, ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर 2, दैट मीन्स 8/100 इक्वल्स टू 0.08 हो गया। हेंस 2/25 इक्वल्स टू 0.08। सिमिलरली हम लोग कोई भी क्वेश्चन को लेकर के इस तरह से उसके डिनोमिनेटर को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे 2 और 5 अगर पॉसिबल है तो, उसके आप फैक्टर्स को चेकआउट करेंगे कि वेदर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n और नॉट। इफ यस, if that can be expressed in this form, then the decimal expansion of that rational number will terminating, otherwise non terminating repeating। तो अगर उसका क्वेश्चन हमारा रहेगा उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करेंगे, सिमिलर वे से हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, आप उसको बनाएंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, या फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन है इस कॉर्नर पे आप लिख लो। पहला आपके लिए 3/3125, सेकेंड है 7/54, थर्ड है आपके लिए 23/250। ये ओनली 3 क्वेश्चंस है जो कि आपको ट्राई करना है, बाकी आपके बुक में अवेलेबल है क्वेश्चंस, आप वहां से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 9 के लिए पढ़ेंगे वही जो जनरल टाइप्स होते हैं नंबर्स के, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह, उसको डिस्कस करेंगे। एंड देयर आफ्टर उनके रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फॉर क्लास 10 के लिए तो कुछ हुआ नहीं अगर हम लोग सोच देखें तो
क्लास 10th के लिए हमें क्या करना होगा? क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एज वेल। उसे कैसे यूज करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो टिल दैट, बी सेफ, बी आइसोलेटेड एंड डू हार्ड वर्क as much as possible. ओके, बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।